कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मिस्टर ए रो रहे थे, मेरे बिजनेस में खून की कमी हो गई, मेरे बिजनेस में खून की कमी हो गई। मैम, ये क्या बोल रहे हैं, खून की कमी हो गई? हाँ जी, खून की कमी का मतलब है बिजनेस फिनेंस की कमी हो गई। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस फिनेंस। बिजनेस फिनेंस इज ब्लड टू बिजनेस। What is business finance? Finance required by the business to establish and run its operation is known as business finance. क्या बिजनेस, क्या कंपनी बिना फिनेंस के चल सकती है? जी नहीं, कुछ ना कुछ फंड्स चाहिए होते हैं कंपनी को चलाने के लिए। कंपनीज को फंड क्यों चाहिए होते हैं मैम? कंपनी को फंड चाहिए होते हैं ताकि वो अपनी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। मैम, ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब है डे टू डे एक्सपेंसेस। जो भी कंपनी के अंदर रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं उन्हें हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं। अच्छा जी, तो अब बताइए व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनेंस? मैम, आपको पता है कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं फिनेंस के? मुझे तो सब पता है, बट आपको नहीं पता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपको पता है कि कौन कौन से बिजनेस फिनेंस के क्या सोर्सेज होते हैं? हम सबसे पहले बिजनेस फिनेंस को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। अब पहला है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। मीडियम टर्म सोर्सेज होते हैं मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर। और जो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं वो जो कंपनी है वो कब रेज करती है? वो रेज करती है फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। अब मैं आपको सारे सोर्सेज एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पर आप मुझे बताएंगे कि मैंने कौन से सोर्स ऑफ फंड को एक्सप्लेन नहीं किया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे कि मैम आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है जी, तो हम अपना पहला सोर्स डिस्कस करते हैं जो कि है रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स, मैम हमने तो अर्निंग्स के बारे में सुना था। रिटेन अर्निंग्स क्या होती हैं? रिटेन अर्निंग्स होती हैं जब हम अपने सरप्लस को सेव करते हैं फॉर द फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। मिस्टर ए के पास 10,000 थे। मिस्टर ए ने 10,000 प्रॉफिट जो है वो अपने शेयर होल्डर्स में नहीं बांटा। उन्होंने 10,000 को छुपा के रख लिया। क्यों छुपाया मैम? छुपाया इसलिए क्योंकि उसको अपनी बिजनेस की बिल्डिंग को पेंट कराना था। तो उसने क्या किया, उसने उस पैसे को रख लिया ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करा सके, अपने बिजनेस को अपडेट कर सके, अपनी कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन दे सके। तो अब हमारा नेक्स्ट सोर्स है ट्रेड क्रेडिट। मैम, क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है उधार। मेरी एक केक की दुकान है, मैं रोज सामान लेती हूँ अपने सप्लायर्स से। मैंने उन सप्लायर्स को बोला मेरे पास पैसे नहीं है अभी, आप 3 से 6 महीने के बाद आना, मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगी। तो मतलब मैंने उनसे सामान लिया है उधार पर। यहाँ पर कस्टमर से उधार नहीं लिया है, मैंने अपने सप्लायर से उधार लिया है, और दैट टू फॉर लेस देन 1 ईयर। दिस इज नोन एज ट्रेड क्रेडिट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? नहीं आ रहा तो बताइए आप। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट करेंगे जो कि है हमारा पब्लिक डिपॉजिट। मैम, ये पब्लिक डिपॉजिट क्या है? अब सब कुछ मैं ही बताऊंगी क्या आपको? पब्लिक डिपॉजिट जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से कि पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है। पब्लिक डिपॉजिट वो मनी होती है जो कि कंपनी डायरेक्टली रेज करती है पब्लिक से। कंपनी ने न्यूज़पेपर में लिख दिया कि आप जो है मेरी कंपनी में आकर इन्वेस्ट करो, तो जो भी पब्लिक के मेंबर्स हैं वो आएंगे और कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। क्या मैम इसका कोई प्रोसीजर होता है? हाँ जी,
तो इसमें आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। कंपनी की ओनरशिप जो है वो पब्लिक को नहीं दी जाएगी। क्या मैम आप क्या बोल रहे हो, ओनरशिप नहीं दी जाएगी? मेरे को कुछ समझ नहीं आया है। ठीक है जी, यहाँ पर मिस्टर ए को फिर ले आते हैं हम। ए कंपनी है, वहाँ पर मिस्टर ए ने क्या किया, न्यूज़पेपर में देखा मेरे पास तो लाखों रुपए पड़े हैं, मैं क्या करूँ। उसने देखा कि कंपनी ए को पैसों की ज़रूरत है, तो उसने कंपनी ए में जाकर पैसों को जमा करा दिया। उन्होंने बोला मैं 18% इंटरेस्ट लूँगा तुमसे। ठीक है जी। उसके बाद मिस्टर ए बेचारे, कंपनी ए जो है उनसे रातों रात पैसे लेकर भाग गई। मतलब कि जो पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं होती है और वो आपको रेट ऑफ रिटर्न देते हैं। तो पब्लिक डिपॉजिट भी एक ऐसा सोर्स है जिससे कि कंपनी अपने सोर्सेज को, अपने फंड्स को रेज कर सकती है। नेक्स्ट सोर्स कहता है इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स मैम, शेयर क्या होता है? अच्छा, कैपिटल पता है आपको? ठीक है, मुझे कैपिटल की डेफिनेशन बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। हाँ, कैपिटल क्या होता है? जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, दैट इज कैपिटल। सिमिलरली जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें कहते हैं शेयर्स। तो जो भी लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं शेयर होल्डर्स। मैम, शेयर्स के भी कोई टाइप होते हैं? जी हाँ, शेयर्स के 2 टाइप होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। मैम, इक्विटी शेयर्स? हाँ, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। मिस्टर ए ने बोला मैं तुम्हारी कंपनी में शेयर्स तो खरीद लूं, पर तुम मुझे क्या दोगे? कंपनी ने बोला मैं तुम्हें ओनरशिप दूंगा, तुम आज से हमारी कंपनी के ओनर हो, तुम्हें वोटिंग राइट्स दूंगा, जो भी हमारे कंपनी के डिसीजन होंगे मिस्टर ए उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो मैनेजमेंट चलाएंगे, जो भी पैसा बचेगा उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा आपको डिविडेंड दूंगा। डिविडेंड? मिस्टर ए सर को जाने लग गए डिविडेंड क्या होता है। कंपनी ने बोला डिविडेंड का मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट। जब हम शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है कंपनी के अंदर देते हैं शेयर होल्डर्स को तो उसको डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इक्विटी शेयर जो है वो ओनर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क बियर करते हैं। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट नहीं मिलता है, पर अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा अमाउंट में प्रॉफिट भी उनको ही मिलता है। तो ये होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब हमारे नेक्स्ट शेयर्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस का मीनिंग भी लिख दो मुझे कमेंट बॉक्स में। मैम आप लिखवाते बहुत हो बेटा, अकाउंट्स बिजनेस लिखोगे तभी तो आपको आएगा। प्रेफरेंस का मीनिंग जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे, हाँ व्हाट्सएप पे नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए कि प्रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनको प्रेफरेंशियल राइट्स मिलेंगे। प्रेफरेंशियल राइट्स मैम, यस प्रेफरेंशियल राइट्स। प्रेफरेंशियल राइट्स का मतलब है कि उन्हें राइट टू वोट मिलेगा और कंपनी के पास जैसे ही प्रॉफिट आएगा उनको सर्टेन % ऑफ प्रॉफिट मिलेगा जो भी फिक्स्ड होगा। अगर 10% फिक्स्ड है तो 10% मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो दीज आर नोन एज प्रेफरेंस शेयर्स। अब डिबेंचर्स, हाँ डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स एक टाइप का लोन होता है जो कि लॉन्ग टर्म होता है, मतलब 5 साल और मोर। अगर आप कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई कंपनी को आप पैसा देते हैं तो उसे हम बोरोड फंड्स कहते हैं, और जो कंपनी है उसके ऊपर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है जिसको कि हम डिबेंचर्स
कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इससे ज़्यादा इजी मेथड से सोर्सेज समझ नहीं आएंगे। आप मुझे बताइए कौन से और सोर्सेज ऑफ फंड्स आपको समझने हैं। तो यहीं मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करते हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई होप माई वीडियोज़ विल रीच द रियल ऑडियंस। थैंक यू सो मच।